नमस्कार मित्रों, इस समय हम खड़े हैं उदयपुर के समीप करीब 20-22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक मंदिर में, जिसका नाम है सास बहू मंदिर। यह सास बहू मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध है। यह एक छोटे छोटे मंदिरों का समूह है। ये मंदिर पंचायतन शैली के बने हुए हैं। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया है, ऐसा कहा जाता है। कछवाहू वंश के राजा हुए महीपाल, जिनकी पत्नी थी वो विष्णु भक्त थी। विष्णु भक्त पत्नी के लिए उन्होंने एक भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। इसी के साथ ही उन्होंने अपनी बहू के लिए, जो शिव भक्त थी, उनके लिए एक मंदिर बनवाया जो छोटा मंदिर था। विष्णु जी का मंदिर बड़ा मंदिर था। भगवान शिव के लिए जो मंदिर जो उन्होंने अपनी बहू के लिए बनवाया, वह मंदिर छोटा था। शुरुआत में इस मंदिर को सहस्त्रबाहु मंदिर भी कहा जाता था, क्योंकि यह भगवान विष्णु को समर्पित था। और ऐसा कहा जाता था कि यहाँ 1000 हाथों वाले भगवान विष्णु की एक विशालकाय मूर्ति भी हुआ करती थी। संभवतः आक्रांताओं के आने के पश्चात इस मंदिर को, जैसे कि आक्रांताओं ने प्रत्येक जगह हिंदू मंदिरों में उत्पात मचाया, उन्हें छत विक्षत कर दिया, उसी प्रकार संभवतः यहाँ पर भी मंदिर के अंदर मूर्तियाँ उपस्थित नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि संभवतः उन्होंने इसे नष्ट कर दिया होगा। इसे सहस्त्रबाहु मंदिर भी कहा जाता था, किंतु कालांतर में यह सास बहू मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस मंदिर की यह विशेषता है कि इस मंदिर में 2 मुख्य मंदिर जो भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित हैं। उसके अलावा बहुत से छोटे छोटे मंदिर हैं। इस मंदिर की वास्तुकला अचंभित करने वाली है। यह उदयपुर के नागदा क्षेत्र में आता है। इसके पास में ही एक झील बनी हुई है। प्राचीन समय में नागदा मेवाड़ के शासकों की राजधानी हुआ करती थी। देख के इस मंदिर को बड़ा ही दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि आक्रांताओं ने भारत की संस्कृति को किस प्रकार आघात पहुंचाया है। और गर्व इसलिए हुआ कि इस आधुनिक युग में, जब आपके पास समस्त संसाधन उपलब्ध हैं, उत्कृष्ट इंजीनियरिंग, धन, पैसा, सब कुछ उपलब्ध है, फिर भी आप इस प्रकार के मंदिरों को नहीं बना पाएंगे। इसकी अद्भुत शैली देखिए। मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। ये देखिए, भगवान शिव, माता पार्वती। मंदिर की दीवारों पर रामायण के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन है। देवी देवताओं की तस्वीरों को उकेरा गया है। यह उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का एक जीता जागता उदाहरण है। मित्रों, इस मंदिर को देखकर रोंगटे खड़े हो गए। संभवतः अभी तक के देखे हुए मंदिरों में यह अपने आप में अद्भुत है। अद्भुत। इस समय किसी भी मंदिर में आपको मूर्तियां नहीं मिलेंगी। मंदिर के गर्भगृह संभवतः खाली है। एक छोटा स्थल देखिए जहाँ भगवान शिव का शिवलिंग है। मैं आपको बाहर से एक विहंगम दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मंदिर का मुख्य द्वार है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की धरोहर में शामिल है, उनकी सूची में शामिल है। ये देखिए इसका भव्य द्वार। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस समय यह पूर्ण वैभव के साथ खड़ा रहा होगा, उस समय यह कैसा रहा होगा, हम केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं। किस प्रकार से आक्रांताओं ने एक पूरी सभ्यता को झकझोर दिया।
मुझे गर्व है अपने भारत देश पर, उनके शिल्पियों पर, जो उन्होंने पत्थरों पर अपनी आत्मा में आए हुए विचारों को, मन में आए हुए विचारों को, देवी देवताओं को, प्रसंगों को उकेर दिया। यह पूर्णतया जीवंत है। मित्रों, यहाँ अवश्य आइए, यह अद्भुत है, यह अद्भुत है। परंतु दुख केवल इस बात का है, इस मंदिर में मैंने अनेकों लोगों को देखा। कुछ लोग यहाँ अपने विवाह समारोह के लिए शूटिंग करते नजर आए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से यह निवेदन है कि वह बाहर कम से कम एक बोर्ड लगाए, जिससे लोग जूते चप्पल पहनकर अंदर न जाएं, मंदिर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उस मंदिर का दर्शन करें। ये बड़े दुख की बात है कि लोग न समझते हुए भी जूते चप्पल पहनकर मंदिर में अंदर जा रहे हैं। व्यवसायीकरण हो रखा है। यहाँ कोई भी रोकने टोकने वाला व्यक्ति नहीं है जो इस चीज़ को रोक सके कि यहाँ आप चित्र तो ले सकते हैं, परंतु कोई व्यवसायीकरण न करें, विवाह समारोह की शूटिंग्स न करें, इस मंदिर की मर्यादा का ध्यान रखें। मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि आप जब भी इस मंदिर को देखने जाएं, इन सब चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। धन्यवाद।